टैक्स विभाग में इंस्पेक्टर्स को प्रॉपर ऑफिसर बनाने से बढ़ा भ्रष्टाचार, नवीन गुप्ता। पैसा खर्च करके भी नुकसान झेल रहे हैं व्यापारी, राजीव वत्स। इंस्पेक्टर्स को प्रॉपर ऑफिसर बनाने का निर्णय तुरंत वापस ले सरकार, एडवोकेट अभय जैन। गुरुग्राम प्रदेश व जिला के टैक्स विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर गुरुवार को हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन, जिला बार एसोसिएशन और जनहित की आवाज उठाने वाली संस्था मानव आवाज ने एक मंच पर आकर पत्रकार वार्ता में आवाज उठाई। एसोसिएशनों की ओर से एक स्वर में टैक्स विभाग से भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग सरकार से की गई। कहा गया कि इंस्पेक्टरी राज को हरियाणा में फिर से न पनपने दिया जाए। हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट नवीन गुप्ता, जिला टैक्सेशन बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजीव वत्स व मानव आवाज संस्था के संयोजक एडवोकेट अभय जैन ने कहा कि टैक्सेशन विभाग में नियमों की अनदेखी करके इंस्पेक्टर्स को प्रॉपर ऑफिसर का दायित्व देकर शक्तियां सौंपना नियमों के विरुद्ध है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है और व्यापारियों के लिए कई परेशानियां खड़ी हुई हैं। इससे सरकार की ओर से स्टार्टअप के दावे भी दम तोड़ रहे हैं। जीएसटी नंबर लेना नामुमकिन सा काम हो गया है, क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर्स की ओर से ऐसे नियम बना दिए गए हैं, ऐसी शर्तें लगा दी गई हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है। एडवोकेट नवीन गुप्ता ने कहा कि राज्य के जीएसटी विभाग में इंस्पेक्टर्स जीएसटी का नंबर व वेरिफिकेशन का काम करना था, जिसे सरकार ने 28 दिसंबर 2023 में प्रॉपर ऑफिसर का नाम दिया गया था। नियमों के विरुद्ध यह काम किया गया। नियमों में यह कहीं नहीं है कि एक इंस्पेक्टर जीएसटी से संबंधित काम देखेगा। यह काम वरिष्ठ अधिकारियों का है। इंस्पेक्टर के पद का नाम बदलकर सरकार ने उन्हें प्रॉपर ऑफिसर बनाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को ये प्रोफेसर पलीता लगा रहे हैं। एडवोकेट नवीन गुप्ता ने सरकार से मांग की है कि इंस्पेक्टर से प्रॉपर ऑफिसर के पद को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो टैक्स बार एसोसिएशन न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी, क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर व्यापारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। इंस्पेक्टरी राज को मिल रहा है बढ़ावा। राजीव वत्स ने कहा कि जब जीएसटी एक्ट में ही इंस्पेक्टर्स को ऐसी कोई पावर नहीं दी गई है, लेकिन हरियाणा सरकार ऐसा करके इंस्पेक्टरी राज को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ये इंस्पेक्टर व्यापारियों से गैर जरूरी कागजों की मांग करते हैं, व्यापारियों के काम अटकाते हैं। उन्होंने कहा कि इससे सिर्फ व्यापारियों के लिए परेशानी खड़ी नहीं हो रही, बल्कि सरकार को भी राजस्व नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापारी पैसा खर्च करके भी परेशान ले रहे हैं। व्यापारियों को जीएसटी देने के लिए फायर सेफ्टी एनओसी, फूड एनओसी, पॉल्यूशन कंट्रोल एनओसी, म्यूनिसिपल कारपोरेशन एनओसी, व्यक्तिगत बचत खाता, फर्म के निदेशक की प्रॉपर्टी ऑनरशिप की जानकारी, रेंट एग्रीमेंट की मांग की जा रही है। पैसा खर्च करके भी व्यापारी नुकसान ही झेल रहे हैं। अटके पड़े वैट के 30,000 करोड़ की वसूली पर नहीं होती बात। अभय जैन, मानव आवाज संस्था के संयोजक एडवोकेट अभय जैन ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके प्रॉपर ऑफिसर को हटाया जाए, जिससे कि टैक्स का काम सही हो सके। जीएसटी नंबर के लिए नियमों के नाम पर जो पेंच लगाया। भाई और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पत्रकार वार्ता हमने रखी है, ये एक पावर जो है स्टेट सरकार ने इंस्पेक्टरों को दी। सी ग्रेड के जो इंस्पेक्टर है उनको प्रॉपर ऑफिसर बना दिया गया और ईटीओ की पावर जो है वो उनको दी गई, रजिस्ट्रेशन के लिए, कैंसिलेशन के लिए, अमेंडमेंट के लिए, रिवोकेशन के लिए। मेन पॉइंट यहीं से शुरुआत होती है और इसी पॉइंट के ऊपर आज की ये प्रेस वार्ता बुलाई गई। इस प्रेस वार्ता के अंदर जो ये पावर दी गई है वो सबको दे दी गई है। मेन पॉइंट ये है, इसको देने की वजह से हमारे पूरे डिपार्टमेंट में, हरियाणा में पूरा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। इंस्पेक्टर मनमानी करते हैं और समझाने के बाद भी वो नहीं मानते, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। इसमें डिपार्टमेंट ने खुद स्वीकार किया है कि हम ईटीओ की पावर इंस्पेक्टरों को दे रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। इस पॉइंट के अंदर इंस्पेक्टर आउट ऑफ रूल नोटिस जारी करते हैं, अनुचित फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए एसएससी को और वकीलों को परेशान करते हैं। हमने कई बार उनको समझाया। इसके रिगार्डिंग हमने गीतांजलि मोड़ ज्वाइंट कमिश्नर रेंज से बात की पहले, उसके बाद में स्नेहलता जी आई, उनसे बात की, उसके बाद में एडिशनल कमिश्नर हेमंत कुमार जी आए थे, उनसे हमारी मीटिंग हुई। हमने विद एविडेंस उनको बताया, परंतु कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद एसीएस देवेंद्र कल्याण जी आए, उनको भी हमने एविडेंस दिए और उनको बताया, बट किसी भी लेवल पे कोई भी इस मैटर पर कोई भी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं था। इसके रिगार्डिंग
इंस्पेक्टरों की जो इन्होंने अपनी एसोसिएशन बना रखी है उसमें समीर सांगवान जी उनके अध्यक्ष है। इसके रिगार्डिंग उनसे भी कई बार बात हुई और हमने कहा भाई ये जो कार्य इंस्पेक्टर कर रहे हैं आप इनको ठीक कराओ, ये गलत है, परंतु उन्होंने भी कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे तंग आकर के आज हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। मैं प्रेस से आए मेरे सभी प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से कि आप लोग स्टेट टैक्स बार दें और व्यापारियों के हितों के मुद्दे के ऊपर एक आवाज़ में सब इकट्ठे हुए, इसके लिए आपका हार्दिक आभार, स्वागत है। काफ़ी बातें जो है सबने बता दी है, लेकिन जो प्रोसेस हमने किया है और जो हम कर रहे हैं और जो सरकार ने गलत किया है उसके बारे में मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताना चाहूँगा कि सरकार ने गलत क्यों किया है और कैसे किया है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अप्रैल 2024 के अंदर मैं स्टेट टैक्स बार का प्रेसिडेंट बना था और स्टेट टैक्स बार का प्रेसिडेंट बनने के बाद जो है मैंने पूरे हरियाणा की सभी डिस्ट्रिक्ट टैक्स बारों का दौरा किया। जो समस्याएं थी उसके बारे में सबसे जाना और उसके बाद मई 2024 में स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से सरकार को रिप्रेजेंटेशन दी गई और उस रिप्रेजेंटेशन के अंदर मुख्य मुद्दा रखा गया इंस्पेक्टरों की मनमानी का। मई 2024 में ये रिप्रेजेंटेशन देने के बाद जो है हेड ऑफिस से अशोक मीना जी उस टाइम एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर थे, उनकी तरफ से डायरेक्शंस इशू हुई और गुड़गांव लेवल पर 25 से ज़्यादा इंस्पेक्टरों के साथ जो है डिस्ट्रिक्ट बार और हरियाणा स्टेट टैक्स बार की जो है मीटिंग हुई और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं या नाजायज हो रही हैं हम अगले 2-3 महीनों के अंदर इसके अंदर सुधार ला देंगे। ऐसा आश्वासन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेट टैक्स बार को दिया। क्या आगे प्लान करें, किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे या फिर सीएम साहब से उम्मीद लगाएंगे? देखिए, वास्तव में समस्या तो ये व्यापारियों की है, उद्योगपतियों की है और जो लघु उद्योग चलाते हैं उनकी है। लेकिन मैं तो धन्यवाद करूंगा अपने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से कि हमारे वकील भाइयों ने, क्योंकि वो बुद्धिजीवी जमात है, इन्होंने ये मुद्दा उठाया है। क्योंकि आज इस कंडीशन में वकील और व्यापारियों का आपस में विश्वास टूट रहा है। जब वकील कहता है भाई इतना पैसा लगेगा और व्यापारी कहता है भाई ये पैसा इतना किस बात का मांग रहे हो आप, तो वो कहते हैं आगे देना है और हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, कहाँ पैसा देना है। तो यहाँ एक विश्वास टूटता जा रहा है। उस कंडीशन में आज ये आप लोगों को सबके सामने ये प्रस्ताव रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि हालात ये है ताकि ये बात सरकार तक पहुंचे और इस समस्या का समाधान। तो व्यापारी को व्यापार करने में देखिए, जिसने जीएसटी अप्लाई किया है और उसको 1 महीने तक जीएसटी नंबर नहीं मिलेगा तो उसका सफर तो कर गया ना। उसके बाद अगर वो बाय द वे कैंसिल कर दिया 1 महीने के बाद तो उसका रेंट चढ़ गया। जो जगह उसने रेंट पर ली है, सबसे पहले तो जगह रेंट पर लेनी पड़ती है, रेंट एग्रीमेंट बनेगा, उसके बाद वो जीएसटी अप्लाई करेगा और उसका रेंट चालू हो गया है। जब रेंट चालू होगा 1 महीने के बाद अगर उसका कैंसिल कर दिया सर्टिफिकेट, जीएसटी नंबर नहीं मिला, अगले महीने में चला गया तो 2 महीने का उसका रेंट चला गया। उसका रेंट वो 50,000 है, 1 लाख है, तो वो तो जेब से निकल गया ना। उसके बाद उसका व्यापार शुरू होगा, वो तो कर्जे में आ जाएगा। तो ये जेन्युइन समस्या है। क्या कहा आपने? देखिए, ये तो हमारे स्टेट बार के जो प्रेसिडेंट है साहब स्पष्ट बोला है, अगर सरकार ने सुनवाई नहीं की तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। इन्होंने स्पष्ट बोला आपके सामने। सरकार की मंशा बहुत साफ, बहुत क्लियर थी। मैं इस मामले में सरकार की तारीफ करूंगा कि लेकिन वो इन इंस्पेक्टर्स पे अंकुश नहीं लगा पा, उनकी मनमानी हो रही। सरकार ने ओटीएस लाई, उसका मतलब था जितने भी मेरे छोटे व्यापारी, जितने भी छोटे छोटे पैसे पड़े हैं, उन लोगों का वो पैसा ठीक तरीके से 1 लाख तक तो कुछ देना ही नहीं, वो काम जल्दी से निपट जाए। लेकिन इंस्पेक्टरों ने ही उसका बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है और वो स्मूथनेस, वो जो सीमनेस होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। ये
मतलब मैं अपने विचार रख रहा हूँ कि ये सरकार को ही परेशान और फेल करने की मुझे लगता है कि साजिश ही हो। सरकार अपने एंड से बहुत अच्छा कर रही है और इंस्पेक्टरों को वो पावर दे दी गई है जिस पावर को उनको देना कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इलीगल है। और वो अफसर आप समझ सकते हैं किस तरह व्यापारी को परेशान कर रहे हैं। वकील ने बताया, आप समझें जो भी टैक्स के वकील होते हैं वो एक व्यापारी से टैक्स लेकर सरकार को जमा कराने के बीच की कड़ी का काम करते हैं। तो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जब भी संभव है जब वो बिल्कुल सब सीमाएं खत्म हो जाएं, क्योंकि 1.5 साल से काफ़ी बड़ी संख्या में सरकार को हर एक लेवल पर ज्ञापन दिए गए, उनको समझाने का प्रयास किया गया कि भाई सर ये पावर गलत है, इसका मिसयूज हो रहा है। इंस्पेक्टर बताया अभी वक्त ने कि अगर जीएसटी का आपको नंबर लेना है तो इंस्पेक्टर जो हैं जिनको भाई और प्रेस के बंधुओं को, और बड़ा ही अच्छा विषय है। जीएसटी जो है जुलाई 17 में सरकार द्वारा लागू हुआ, बड़ी आनंद फानंद में बड़ी जल्दी लागू हुआ। सिस्टम नहीं था लेकिन सरकार को लगाना था। तो एक तरह से जीएसटी जो है कुछ सिस्टम बाद में बने, जो इनपुट वगैरह का जो क्रेडिट लेना होता था वो ऑटोमेटिक नहीं था, वो जाके हमारा जनवरी 23 में लागू हुआ। इस विषय पे जो आज हमारे अधिवक्ता भाइयों ने जो बात कही है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो इंस्पेक्टर को प्रॉपर ऑफिसर का नाम दिया है, सरकार ने 28 दिसंबर 2023 को क्वासी जुडिशियल मेमो नंबर 834 के तहत ये पावर दी थी, लेकिन फिर सरकार ने मीमो नंबर 48 9 जनवरी 25 को अपनी इस समस्या को समझा कि कहीं ना कहीं गलती है, और उसने इंस्पेक्टर्स के लिए कहा कि प्रॉपर असेसिंग ऑफिसर से परमिशन लेके कोई भी काम करना है। तो जो हमारे एडवोकेट भाई उठा रहे हैं कोई नई बात नहीं है, सरकार भी चाहती है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है जो इंस्पेक्टर जरूरी नहीं है कि हर समय 24 घंटे अपनी यूनिट पे बैठा रहे, वो उसके पास बहुत काम है, अकेला वन मैन शो होता है। तो उस सिलसिले में उससे तरह तरह की एनओसी मांगी जाती है। रेंट एग्रीमेंट व्यापारी देता है तो रेंट एग्रीमेंट के साथ कहा जाता है कि इस प्रॉपर्टी का ओनरशिप हमें डॉक्यूमेंट भी दीजिए। अब मेरे ख्याल से कोई भी मेरे को नहीं लगता कि अगर हम अपने मकान मालिक से या किसी हम फैक्ट्री ओनर से कहेंगे कि हमें डॉक्यूमेंट दो तो वो देगा, वो मुझे नहीं लगता कोई देगा। तो वो एक पेज सा फंस जाता है कि एसएससी जो है वो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी दे रहा है और उधर उससे उसके मालिक। मुद्दा ये है कि हरियाणा के अंदर इंस्पेक्टर्स को पावर डेलीगेट की गई रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन और अमेंडमेंट की, जिसका कि पूरे हरियाणा में इंस्पेक्टर दुरुपयोग कर रहे हैं और व्यापारी वर्ग को परेशान कर रहे हैं। इंस्पेक्टर को पार्टियों को ऐसा नोटिस देते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए जिस नोटिस का कंसर्न जारी एसओपी जनवरी 2025 में उससे कोई रिलेशंस नहीं है। अननेसेसरी के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, फायर एनओसी, पोल्यूशन एनओसी, रेंट एग्रीमेंट से रिलेटेड विटनेसेस की डिटेल्स और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एसओपी के अगेंस्ट मांगी जा रही है, जिसके कारण कि कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगता है कि इस तरह की रिक्वायरमेंट अगर इंस्पेक्टर्स के द्वारा की जा रही है तो उसका उद्देश्य क्या है, एक्सटॉर्शन ही है। तो कुछ ना कुछ इंस्पेक्टर ऐसा चाहते हैं जिसके कारण कि वो अननेसेसरी के कागज जो है व्यापारी वर्ग से रजिस्ट्रेशन के लिए मांगते हैं। पोल्यूशन एनओसी, फायर एनओसी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हाउस टैक्स, रेंट एग्रीमेंट में जो है ऑनरशिप प्रूफ, ठीक है, जियोटैग 40 फर्म के आगे की पीछे की जियोटैग फोटोज, फायर जो है अपना फायर एनओसीज, ठीक है, फूड की एनओसीज, ये तो पहले फूड रजिस्ट्रेशन लाओ, प्लस जो है रेंट एग्रीमेंट होल्डर्स में जो विटनेसेस है उनके आईडी प्रूफ, इस तरह के काफी कागज हैं जो कि ऑलरेडी रह रहे हैं। इससे रिलेटेड हमने कुछ नोटिस जो है सरकार के आला अधिकारी को दिए भी हैं और वहाँ से जो है डायरेक्शन भी इशू हुई है
और एससीएन पोर्टल की जांच करके सभी इंस्पेक्टरों की डिटेल्स निकाली जा रही है जो ये गलत नोटिस है। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की पेंडिंग होने की वजह से लगभग कितने व्यापारी ये डिटेल क्योंकि विभागीय है, लेकिन क्योंकि मैं गुरुग्राम और पूरे हरियाणा की ये डिटेल्स रफली सा आपको बता देता हूँ कि गुड़गांव डेली जो है करीबन 10 से 15 रजिस्ट्रेशन अप्लाई होते हैं, और अगर हम उनकी जांच की जाए तो मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर करीबन 5000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन पूरे हरियाणा के अंदर पेंडिंग होंगे, जो कि आज की डेट के अंदर एक बड़ा इशू है। ये इसमें पेंडिंग का मतलब नहीं है। जिसने सेवा पानी कर दी, जिसने पैसा दे दिया, उसकी फाइल निकल गई, अब वो दिखा दे फाइल क्लियर है। बट जिसके ने नहीं दिया या जो आगे पेश नहीं हुआ तो उसको कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल करके भी उसको डिस्पोज दिखा देते हैं कि डिस्पोज हो चुकी है फाइल। है जी, बिल्कुल कहते हैं। मतलब जहाँ पे अगर जो कोई एडवोकेट हल्का है या जो वो डायरेक्ट मतलब उसको कह देते हैं पार्टी से भी एडवोकेट के पास मत जाओ, आप डायरेक्ट हमसे बात कर लो, हम आपका काम जल्दी कर देंगे। देखो जी, वो अलग अलग है, कोई कितना ही मांग सकता है, इनकी कोई लिमिट नहीं है। आप बता देखिए सर, ऐसा तो मतलब कोई बताता नहीं है, जिसका काम हो गया वो नहीं बताएगा। और वो परेशान करने का ही सबब इसलिए होता है, वो जितने भी अनलीगल डॉक्यूमेंट्स मांगते हो इसलिए मांगते हैं ताकि उनको जेब गर्म हो जाए और वो उसको काम को कर दें। देखो जी, टोटल हरियाणा में है, बट गुरुग्राम में सबसे ज्यादा है। मैं गुड़गांव बार का प्रेसिडेंट राजीव वत्स हूँ। मेरे पास हर वीकली 2 से 3 कंप्लेंट आती है हमारे वकीलों की, जिसमें मैं पर्सनली जाके उनसे मिलके भाई एज पर रूल ये आप क्या कर रहे हो, ये है ही नहीं। कुछ मान जाते हैं, कर देते हैं, कुछ फिर भी उसमें टका देते हैं, भाई दोबारा अप्लाई करो, कैंसिल कर देते हैं जी। बिल्कुल जानकारी दी जाती, सबको दी जाती है जी, कहीं कोई सुनाई नहीं। डीटीसी की इतना भी नहीं कह सकते कि आपका मतलब इंस्पेक्टर परेशान कर रहा है, सीधे कहते हैं कि पैसे मांग रहा है, उसके बाद भी वो भाई ठीक है काम कर दो, वो इसको बोलते तक नहीं, अभी पैसे क्यों मांग लिया आपने। एक सवाल आप बोलो।